है गाइस, वेलकम बैक टू क्रांति इंग्लिश यूट्यूब चैनल। मेरा नाम इकबाल अहमद है। फ्रेंड्स, आज का सेशन आपके लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है, क्योंकि आज हम आपके लिए एक ऐसा ज़बरदस्त अंग्रेजी का स्ट्रक्चर लेकर आए हैं कि उस स्ट्रक्चर को अगर आप यूज़ करेंगे, उसका प्रयोग करेंगे, तो आपको अंग्रेजी धड़ल्ले से बोलने में काफ़ी सहायता मिलने वाली है, काफ़ी मदद मिलने वाली है। तो वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है। वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आज का जो स्ट्रक्चर है वो है, ये सब्जेक्ट इज एम आर प्लस अबाउट टू प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। जरा समझते हैं आखिर कि ये जो स्ट्रक्चर है, इज अबाउट टू, एम अबाउट टू, आर अबाउट टू प्लस V1, इसका यूज और इसका प्रयोग हम लोग कब करते हैं। हम आपको बताना चाहेंगे कि जब हिंदी वाक्य के आखिर में वाला है, वाली है, वाले है, इस टाइप का आए, तो इस चीज को व्यक्त करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, अंग्रेजी के इस स्ट्रक्चर को प्रयोग करना पड़ता है। हम जैसे बहुत बोलते हैं ना कि कल हम वहां जाने वाले हैं, आज वह यहां आने वाली है, परसों हम लोग कार खरीदने वाले हैं। तो ये जो फ्यूचर में आप कोई चीज करने वाले हैं, फ्यूचर में किसी चीज के करने का आपका इरादा है, जिसके लिए हमें वाला है, वाली है, वाले है, ये इन सब का हमें प्रयोग करना पड़ता है हिंदी में। तो उसी वाला है, वाली है, वाले हैं को व्यक्त करने के लिए, अंग्रेजी में बोलने के लिए हमें ये वाला जो स्ट्रक्चर अंग्रेजी का इज अबाउट टू, एम अबाउट टू या फिर आर अबाउट टू का सहारा लेना पड़ता है। आइए तो जरा सा एक एक करके जरा सा हम लोग इस स्ट्रक्चर को, कुछ हमने स्पेशल खास सेंटेंसेस दे रखे हैं, इसके माध्यम से हम लोग स्पोकन इंग्लिश के इस जबरदस्त स्ट्रक्चर को समझने की कोशिश करते हैं। तो जो पहले वाला है वह खाना पकाने वाला है, वह खाना पकाने वाला है। इसकी अंग्रेजी हो जाएगी शी इज अबाउट टू कुक फूड। इसकी अंग्रेजी क्या हो जाएगी, शी इज अबाउट टू कुक फूड। शी इज अबाउट टू कुक फूड। शी इज अबाउट टू कुक फूड, वह खाना पकाने वाली है। स्ट्रक्चर मिला लेते हैं। हमें सब्जेक्ट चाहिए, सब्जेक्ट का मतलब कर्ता, जो काम का करने वाला होता है या जिसके बारे में बात की जाती है। तो शी हमारा क्या हो गया, सब्जेक्ट हो गया। अब यह उसके बाद नंबर 2 में इज, एम और आर, इनमें से कोई सा भी आएगा। चूंकि हमारा सब्जेक्ट क्या है, शी है, थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर है, ही, शी, इट या फिर कोई जो एक नाम होता है। तो अगर चूंकि ये थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर में है, तो इसके साथ हम क्या करेंगे, इज का प्रयोग करेंगे। तो इज लग गया और आगे अबाउट टू। अबाउट टू वो सबके सब आएगा, चाहे सब्जेक्ट ही हो, शी हो, है ना, दे हो, कोई सा भी हो, है ना, वो सबके साथ लगने वाला है वो। तो अबाउट टू लग गया। उसका V1 मतलब कि वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, यानी कि क्रिया का पहला फॉर्म। जैसे गो क्रिया का पहला फॉर्म है ना, टीच क्रिया का पहला फॉर्म है। तो ये वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आपको लाना है। और आगे ऑब्जेक्ट यानी कर्म, जिसके ऊपर क्रिया का क्या होता है, प्रभाव पड़ता है। तो ये फूड क्या होगा, ऑब्जेक्ट हो गया। तो उम्मीद है कि ये आपको अभी तक समझ में आया होगा कि वह खाना पकाने वाला है, शी इज अबाउट टू कुक फूड। जो दूसरा सेंटेंस है, मैं अंग्रेजी पढ़ाने वाला हूं। मैं अंग्रेजी पढ़ाने वाला हूं, इसकी अंग्रेजी हो जाएगी आई एम अबाउट टू टीच इंग्लिश। इसकी इंग्लिश क्या हो जाएगी, आई एम अबाउट टू टीच इंग्लिश। I am about to teach English. टीच इंग्लिश, मैं अंग्रेजी पढ़ाने वाला हूं। एकदम स्ट्रक्चर सेम है ना। यहाँ एम लग गया क्योंकि सब्जेक्ट हमारा क्या है, आई है, कर्ता हमारा क्या आई है, और आई के साथ क्या करते हैं, हम एम का प्रयोग करते हैं, इज या आर का प्रयोग नहीं करते हैं। बाकी आगे सब सेम है। अबाउट टू आ गया, फिर V1 आ गया और आगे ऑब्जेक्ट आ गया। जो तीसरा सेंटेंस है वो है, वे लोग नहाने वाले हैं। वे लोग नहाने वाले हैं, इसको हम इंग्लिश में कैसे बोलेंगे, दे आर अबाउट टू। दे आर अबाउट टू टेक अ बाथ। दे आर अबाउट टू टेक अ बाथ। वे लोग क्या करने वाले हैं, नहाने वाले हैं। अब ये हमारा आर लग गया, है ना, क्योंकि हमारा सब्जेक्ट और कर्ता कौन है, दे है, और दे क्या प्लूरल है ना। और प्लूरल के साथ हम क्या करते हैं, आर का यूज करते हैं, इज या एम का यूज नहीं करते हैं। बाकी आगे सेम है, ठीक है। ये देखिए, और दूसरी बात, नहाने की इंग्लिश टेक अ बाथ भी होती है और हैव अ बाथ।
आप यहाँ हैव HAVE हैव उसका भी यूज कर सकते हैं, दोनों का प्रयोग कर सकते हैं, चाहे टेक अ बाथ बोलिए चाहे हैव अ बाथ बोलिए, बात एक ही है। तो वे लोग नहाने वाले हैं, दे आर अबाउट टू टेक अ बाथ। जो अगला वाक्य हमारा वो है राहुल जाने वाला है, तो इसकी इंग्लिश क्या हो जाएगा, राहुल इज अबाउट टू गो। इसकी इंग्लिश क्या हो जाएगी, राहुल इज अबाउट टू गो। राहुल इज अबाउट टू गो, राहुल क्या करने वाला है, जाने वाला है। आप देख पा रहे हैं यहां जो है कि आगे ऑब्जेक्ट नहीं आ रहा है ना, तो वो डिपेंड करता है आपके ऊपर कि आप ऑब्जेक्ट लाना चाह रहे हैं या नहीं लाना चाह रहे हो। जो ऑब्जेक्ट होता है, कर्म होता है, वो सेंटेंस का अनिवार्य पार्ट भाग नहीं होता, वो आपके ऊपर होता है कि आप लाए चाहे ना लाए। लेकिन जो सब्जेक्ट होता है, वर्ब होता है, ये दोनों क्या होते हैं, सेंटेंस के कंपलसरी अनिवार्य पार्ट होते हैं। कभी भी आप सब्जेक्ट और वर्ब के बगैर आप सेंटेंस नहीं बना सकते। तो राहुल जाने वाला है, राहुल इज अबाउट टू गो। अगला सेंटेंस है वह कार नहीं खरीदने वाला है। अब तक ये सब क्या चल रहे हैं, पॉजिटिव सेंटेंस, ये भी पॉजिटिव सेंटेंस है, ये भी पॉजिटिव सेंटेंस, सारे पॉजिटिव सेंटेंस है। अब जैसा हम नेगेटिव सेंटेंस में चलते हैं जिसमें अगर नहीं लगा हो, वह कार नहीं खरीदने वाला है, मैं नहीं जाने वाला हूं, तो नहीं के लिए सिर्फ क्या करना है, सेम स्ट्रक्चर सेम रहेगा, फिर आपको नॉट का यूज करना है। तो वह कार नहीं खरीदने वाला है, इसकी इंग्लिश क्या हो जाएगा, ही इज नॉट अबाउट टू, ही इज नॉट अबाउट टू, he is not about to buy a car, he is not about to buy a car, वह कार नहीं खरीदने वाला। याद रखना है ये जो नॉट का प्रयोग होगा, नॉट का यूज होगा, वो अबाउट और उससे पहले जो अबाउट और ये जो वर्ब आ रहा है, यानी इज MR के तुरंत बाद और अबाउट से पहले क्या करना है, आपको नॉट का यूज करना है। तो वह कार नहीं खरीदने वाला, ही इज नॉट अबाउट टू बाय अ कार। आप यहाँ शॉर्ट फॉर्म का यूज कर सकते हैं। इज नॉट का शॉर्ट फॉर्म क्या होता है, इजंट। क्या होता है, इजंट, ISN''T। तो जो मर्जी आपकी, चाहे फुल फॉर्म का यूज करें चाहे आप शॉर्ट फॉर्म का यूज करें, मीनिंग में कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, मीनिंग में कोई अंतर नहीं आने वाला। तो वह कार नहीं खरीदने वाला, ही इज नॉट अबाउट टू बाय अ कार। ये हमारा सेंटेंस क्या हो गया, नेगेटिव। क्या हो गया, ये नकारात्मक वाक्य हो गया। ये जो अगला है, क्या वह कार खरीदने वाला है। अब हमें यहाँ प्रश्नवाचक वाक्य है ना, इसी का प्रश्नवाचक वाक्य जिसको हम लोग बोलते हैं इंटरोगेटिव सेंटेंस, है ना। इसके लिए क्या करना पड़ता है आपको, पहले सब्जेक्ट नहीं आता। जो भी इंटरोगेटिव सेंटेंस होता है, प्रश्नवाचक वाक्य होता है, वो सब्जेक्ट से शुरू नहीं होता है, सब्जेक्ट से प्रारंभ नहीं होता है, बल्कि वर्ब से होता है। किससे होता है, वर्ब से होता है। सब्जेक्ट के बाद जो वर्ब आ रहा होता है, तो अगर सेंटेंस प्रश्नवाचक है तो उसी वर्ब को सब्जेक्ट से पहले लाना पड़ता है। और इस चीज को जब आप वर्ब को सब्जेक्ट से पहले लाते हैं, तो इस चीज को इंग्लिश ग्रामर की भाषा में इसको बोलाता है इन्वर्शन। क्या बोलाता है, इन्वर्शन, INVERSION, इन्वर्शन। चलिए जरा समझते हैं, क्या हुआ कार खरीदने, इसकी इंग्लिश क्या हो जाएगी, इज। क्या हुआ कार खरीदने वाला है, इज ही अबाउट टू बाय अ कार। इंग्लिश क्या हो जाएगी, इज ही अबाउट टू बाय अ कार, इज ही अबाउट टू बाय आ कार। क्या वह कार खरीदने वाला है। अब देख रहे हैं, ये इस जो कि सब्जेक्ट के बाद आ रहा तो पहले आ गया, क्योंकि यहां ये प्रश्नवाचक है। दूसरी बात याद रखिएगा, ये जो क्या है, इस क्या के लिए यहां व्हाट का यूज नहीं करेंगे, इस क्या के लिए व्हाट का यूज नहीं करेंगे। याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको समझा रहा हूं कि अगर क्या हिंदी वाक्य के शुरू में आ गया, अगर क्या हिंदी वाक्य के शुरू में आ गया, तो उस क्या के लिए आपको अंग्रेजी में कोई अलग से वर्ड नहीं लाना है, बल्कि आप जो वर्ब का यूज सब्जेक्ट से पहले करते हैं, तो उसी से क्या होता है, क्या का मतलब आ जाता है। लेकिन अगर क्या सेंटेंस के बीच में आ गया, अगर क्या सेंटेंस के बीच में आ गया, है ना, तो फिर उसके लिए हमें क्या करना पड़ता है, उस क्या के लिए वर्ड का प्रयोग करना पड़ता है। जैसे बोलेंगे वह क्या पढ़ाता है, वह क्या पढ़ाता है ना, क्या बोला मैंने, वह क्या पढ़ाता है, वह क्या पढ़ाता है, वह क्या पढ़ाता। अब देख रहे हैं, अब यहाँ क्या क्या है, सेंटेंस के बीच में आ गया। यहाँ क्या क्या है, सेंटेंस के शुरू में। तो मैंने बोला कि अगर सेंटेंस के शुरू में एकदम तो क्या आ जाता है, तो उस क्या के लिए आपको वर्ड का यूज नहीं करना है ना। उस क्या का आप जो जैसे इसको आप पहले लेकर आए ना, तो इसी से क्या का मतलब आ गया। लेकिन अगर क्या सेंटेंस के बीच में आ गया, तो उस क्या के लिए आपको इंग्लिश में वर्ड का यूज करना पड़ता है। जैसे क्या वह पढ़ाता, फॉर एग्जांपल, तो बोलेंगे व्हाट डज ही टीच, व्हाट डज ही टीच। बोलेंगे वह क्या पढ़ाने वाला, तो बोलेंगे व्हाट इज ही अबाउट टू टीच। तो
तो जरा सा आपको समझ में आया होगा ये जो क्या होता है हिंदी वाला, उसके एक तरीके से दो रूप होते हैं। एक के लिए हमें कुछ भी नहीं करना पड़ता है, सिर्फ वर्ड को सब्जेक्ट से पहले लाना पड़ता है, और एक वो क्या होता है जिसके लिए हमें क्या करना पड़ता है, वर्ड का यूज करना पड़ता है। तो उम्मीद है आपको ये समझ में आया होगा कि किस क्या के लिए आपको अलग से कोई वर्ड नहीं लेकर आना है और किस क्या के लिए आपको क्या करना है ना, वर्ड का यूज करना। फिर से एक बार बता दे रहा हूं कि जब क्या सेंटेंस के शुरू में आए, सेंटेंस के प्रारंभ में आए, तो उस क्या के लिए आपको अंग्रेजी में वर्ड का यूज नहीं करना पड़ता है। आप जो वर्ड को सेंटेंस से पहले वर्ड सब्जेक्ट से पहले लेकर आते हैं तो उसी से क्या का मतलब आ जाता है। और दूसरा ये है कि जब क्या सेंटेंस के बीच में आ जाए तो उस क्या के लिए आपको क्या करना पड़ता है, वर्ड का यूज करना पड़ता है। चलिए, तो अगला क्या हुआ, कार नहीं खरीदने वाला है। ये क्या हो गया, इंटरोगेटिव नेगेटिव। इसमें क्या नहीं, ये सिर्फ प्रश्न, इंटरोगेटिव प्रश्नवाचक है, और इसमें प्रश्नवाचक भी और नहीं भी। तो प्रश्नवाचक और फिर नहीं, तो उसको इंग्लिश में क्या बोलेंगे, इंटरोगेटिव नेगेटिव, इंटरोगेटिव है ना, नेगेटिव सेंटेंस। चलिए इसको जरा सा एक वो करते हैं, इसको उसको बना के देखते हैं। क्या हुआ, कार नहीं खरीदना होता। इज ही नॉट अबाउट टू, इज ही नॉट अबाउट टू, is he not about to buy a car, is he not about to buy a car। क्या हुआ, कार नहीं खरीदने वाला है। अब देख रहे हैं है ना, इसमें भी इंटरोगेटिव नेगेटिव हो गया है। अब ये जो नॉट आ रहा है, is he not about to, इस नॉट का यूज आप याद रख लिया। अगर प्रश्नवाचक वाक्य है तो नॉट, अगर आप नॉट लगा रहे हैं, हिंदी में नहीं है, तो उसके लिए नॉट का यूज आप सब्जेक्ट से पहले भी कर सकते हैं और सब्जेक्ट के बाद भी कर सकते हैं। यानी कर्ता से पहले भी, कर्ता के बाद। यह हमारा कर्ता कौन है, ही कर्ता, तो ही के बाद हमने यहाँ लगा रखा है। अगर आप चाहेंगे तो नॉट का यूज आप यहाँ ही से पहले भी ला सकते हैं, तो हो जाएगा इजेंट। क्या हो जाएगा, इजेंट। याद रखिएगा, अगर आप नॉट का यूज सब्जेक्ट से पहले कर रहे हैं तो जनरली शॉर्ट फॉर्म का यूज किया जाता है, हो जाएगा इजेंट ही अबाउट टू बाय अ कार। या फिर अगर आप सब्जेक्ट के बाद कर रहे हैं तब तो कोई बात नहीं, तो इज ही नॉट अबाउट टू बाय अ कार या फिर इजेंट ही अबाउट टू बाय अ कार, दोनों सही है। दोनों में कोई मीनिंग में कोई फर्क नहीं आने वाला है। अगला है, वह कार क्यों खरीदने वाला है। अब ये हो गया, इसको बोलते हैं WH क्वेश्चन, है ना। क्या बोलते हैं, WH क्वेश्चन। जैसे वाई हो, क्यों, कहां, कब, व्हेन, व्हाई, वेयर एक्सेट्रा। इन शब्दों का जब हम यूज करते हैं तो वो सेंटेंस क्या बन जाता है, उसको बोलते हैं WH क्वेश्चन। क्या बोलते हैं, है ना, WH क्वेश्चन। जरा इसको बना के देखते हैं। वह कार क्यों खरीदने वाला, तो शुरू में वाई, क्यों के लिए क्या है, वाई आ जाएगा। वाई इज ही, why is he about to buy a car, why is he about to, why is he about to buy a car, why is he about to buy a car। वह कार क्यों खरीदने वाला है, ठीक है। why is he about to, तो अगर कोई WH क्वेश्चन है, WH क्वेश्चन का मतलब ऐसा सेंटेंस जिसकी शुरुआत किससे होती है, जो क्वेश्चन वर्ड्स होते हैं, why, when, where, how, इनसे शुरू होती है ना। तो नंबर 1 में आप WH क्वेश्चन वर्ड लेकर आएंगे, उसके बाद इज एम आर आ जाएगा सब्जेक्ट के हिसाब से, फिर सब्जेक्ट आएगा, उसके बाद अबाउट टू, और आगे सेम V1 प्लस ऑब्जेक्ट, अगर ऑब्जेक्ट आ रहा है तो। वह कार क्यों नहीं खरीदने वाला, और ये फिर WH नेगेटिव, WH का नेगेटिव, इसको बोले WH पॉजिटिव। WH पॉजिटिव इसलिए कि चूंकि WH क्वेश्चन है लेकिन इसमें नहीं लगा, ये क्या WH है प्लस नहीं भी है, तो WH प्लस नहीं तो हम क्या बोलेंगे, WH नेगेटिव, WH नेगेटिव। इसको बनाते हैं जरा सा। वह कार क्यों नहीं खरीदने वाला है, व्हाई इज ही नॉट, क्या बन जाएगा, व्हाई इज ही नॉट, व्हाई इज ही नॉट अबाउट टू बाय अ कार, व्हाई इज ही नॉट अबाउट टू बाय अ कार। वह कार क्यों नहीं खरीदने वाला है। ध्यान रखिएगा, जब WH क्वेश्चन वर्ड आए तो उसके बाद डायरेक्ट आप सब्जेक्ट का यूज नहीं करेंगे। जब भी क्वेश्चन वर्ड आ रहा है तो सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड है, उसके बाद वर्ब आएगा। अगर आप बोले व्हाई ही इज तो एकदम गलत हो जाएगा। आप कभी भी क्वेश्चन वर्ड के फौरन बाद सब्जेक्ट का यूज नहीं करते हैं। WH क्वेश्चन में जो सब्जेक्ट होता है उसका नंबर तीसरे नंबर पे, किस बात है, उसका नंबर मतलब उसकी जगह तीसरे नंबर पे होती है। सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड, ये हमारा क्वेश्चन वर्ड हो गया। नंबर 1 पे वर्ब आएगा, नंबर 3 पे क्या आएगा, सब्जेक्ट आएगा। अगर आप जो WH क्वेश्चन होता है उसमें आप सब्जेक्ट को 2 नंबर पे लाने की कोशिश कर रहे हैं तो फिर वो इंग्लिश ग्रामर की थ्योरी के लिहाज से पूरा गलत हो जाएगा। इंग्लिश ग्रामर इसकी इजाजत नहीं देता है कि आप क्वेश्चन वर्ड के बाद तुरंत आप सब्जेक्ट का यूज करते हैं। तो फिर से मैं बता दे रहा हूं कि जो WH क्वेश्चन होता है उसमें सब्जेक्ट यानी कर्ता की जो जगह होती है वो 3 नंबर पे, 2 नंबर पर नहीं। आइए एक सेंटेंस और ले लेते हैं। तुम कहां जाने वाले हो, ये भी एक WH क्वेश्चन है। तुम कहां जाने वाले हो, वेयर आर यू,
है ना, वेयर आर यू अबाउट टू गो, वेयर आर यू अबाउट टू गो, तुम कहाँ जाने वाले हो, तुम कहाँ जाने वाले हो। तो उम्मीद करते हैं स्पोकन इंग्लिश का ये बहुत ही जबरदस्त स्ट्रक्चर इज अबाउट टू, एम अबाउट टू, आर अबाउट टू प्लस V1 और प्लस ऑब्जेक्ट, यह आपको पूरे तरीके से समझ में आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो प्लीज लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाजत। थैंक यू सो मच, गुड बाय।